हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उनके पेयर के साथ। हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या होती है मैथ्स को एज ए लैंग्वेज यूज करने की, और साथ में ये भी बताया था कि मैथ्स को एज ए टूल कैसे यूज करना है हमें इस चैप्टर के लिए। तो इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपके एग्जांपल्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं, और एग्जांपल नंबर 1 का जो थ्योरी पार्ट है वो आपको बुक के स्टार्टिंग के सबसे पहले जो चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। तो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से कि अखिला है वो अपने गांव के एक फेयर में जा रही है, यानी कि मेले में जा रही है, और वहां पे शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील, यानी कि जो मैरी गो राउंड होता है उस पे वो राइड लेना चाहती है। एंड आल्सो शी वांट टू प्ले हुपला। हुपला यानी ऐसा गेम जिसमें एक रिंग होती है आपके हाथ में और टेबल में बहुत से अलग अलग आइटम कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, और आपको थ्रो करके किसी भी आइटम को टारगेट करना होता है। जिसकी आइटम के ऊपर आपकी रिंग फिट हो जाती है वो आइटम आपका हो जाता है। तो इस गेम को हुपला बोलते हैं। ये गेम वो खेलना चाहती है और साथ में वो ये राइड भी इंजॉय करना चाहती है। तो फिर उसके बाद उसने पहली कंडीशन दी है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी टेक, यानी कि जितनी वो राइड लेती है उससे आधी वो हुपला गेम खेलती है। फिर आगे उसने एक और चीज बताई कि शी हैड ऑन द जायंट व्हील, आगे एक और बताया उसने, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी कि हर राइड की कॉस्ट ₹3 है, एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, यानी कि एक बार अगर वो हुपला गेम खेलती है तो ₹4 देने पड़ते हैं, और एक बार अगर मैरी गो राउंड या फिर जायंट व्हील की राइड के उसे ₹3 देने पड़ते हैं। आगे एक कंडीशन है कि इफ शी हैड ₹20 इन टोटल, यानी घर से उसको पॉकेट मनी फिक्स मिली है कि ₹20 ही वो खर्च कर सकती है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसका क्या मतलब है? आपको सबसे पहले सिचुएशन को, जो कंडीशन दी गई है उन दोनों कंडीशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आपको मैथ्स एज अ लैंग्वेज आपको यूज करना है। यानी कि आपको जो भी ये टेक्स्ट में कंडीशन गिवन है उसे इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, उसी को बोला गया है कि रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को एल्जेब्रिकली, और फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। एल्जेब्रा पे जो आपने इक्वेशन बनाई उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ये दो टास्क आपको करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में एक जनरल सी चीज होती है कि आपको कुछ चीजें अननोन होती है जिन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि अननोन क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको राइड की एक कॉस्ट और गेम की एक बार खेलने की कॉस्ट तो गिवन है, लेकिन आपको कितनी बार उसने राइड ली या फिर कितनी बार उसने गेम खेला ये गिवन नहीं है। इसका मतलब इसी को हमें वेरिएबल मानना पड़ेगा, इसी को हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अज्यूम करेंगे, अज्यूम नंबर ऑफ राइड। सबसे पहले नंबर ऑफ राइड को आप अज्यूम करेंगे, यानी कि इसको वेरिएबल बनाएंगे। आप चाहे तो इसे x बोलिए चाहे y बोलिए, मैं x ले लेता हूं। इसी तरीके से आपको अज्यूम करना है क्या, नंबर ऑफ गेम। तो आप कितने गेम खेलेंगे या फिर अखिला कितने गेम खेलेगी ये भी हमें गिवन नहीं है, तो ये y हो जाएगा। अब बच्चों देखो एक कंडीशन तो बहुत सिंपल सी सेकेंड लाइन में दे दी है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, यानी कि जो नंबर ऑफ राइड्स है उसका हाफ, यानी हुपला गेम वो खेलती है हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। तो नंबर ऑफ राइड्स कितनी है, x का हाफ है क्या, नंबर ऑफ राइड्स, सॉरी नंबर ऑफ गेम्स। तो नंबर ऑफ गेम जो है वो नंबर ऑफ राइड का हाफ है। तो y इज इक्वल टू x/2, ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई। ये आपने क्या करा बच्चों, एक इंग्लिश वाली लाइन का आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिया, यानी कि आपने उसको मैथ्स की टर्म में डिनोट कर दिया। सबसे पहले आपने ये बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सेकेंड लाइन पढ़नी है, शी हैड ऑन द जायंट व्हील इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी कि हर राइड की कॉस्ट कितनी है जो आपको जायंट व्हील पे लेनी है उसकी कॉस्ट ₹3 है। अभी आपको नंबर ऑफ राइड्स नहीं पता है। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होता है कि एक यूनिट क्वांटिटी की वैल्यू दी होती है, उसके नंबर दिए होते हैं। दो चीजें होती है, एक तो यूनिट क्वांटिटी और एक नंबर। उन दोनों में से किसी एक चीज को दे देगा और किसी एक चीज को नहीं देगा, और इस तरीके से 2 या 3 चीजें होंगी और उनका इक्वल वर्थ यानी उनका सम आपको दिया होगा। जैसे इस केस में आपको यूनिट कॉस्ट दी हुई है ₹3 और ₹4, ₹3 और ₹4 आपको यूनिट कॉस्ट दी हुई है, और टोटल कॉस्ट उसको कितनी खर्च करनी है वो आपको दी हुई है। लेकिन इस केस में आपको नंबर ऑफ राइड नहीं दी गई है, उसी को आपने वेरिएबल बनाया। आगे कोई और केसेस भी हो सकते हैं जहां पे आपको नंबर ऑफ राइड या फिर नंबर ऑफ जायंट व्हील की राइड दे दे,
लेकिन आपको यूनिट कॉस्ट ना दे, तब आपको यूनिट कॉस्ट को वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कंसेप्ट एक ही है कि जो मल्टीप्लाई हो रही है वो दो टर्म, उनमें से एक टर्म गिवन होगी और एक टर्म गिवन नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ इस वाली लाइन का, इफ ईच राइट कॉस्ट ₹3 एंड ईच गेम कॉस्ट ₹4 और उसके पास ₹20 टोटल है। तो अगर राइड में उसको एक बार राइड लेती है तो ₹3 लगते हैं, और हमने ये माना है कि वो x टाइम राइड ले रही है, तो उसको मतलब x टाइम राइड लेने में उसे 3x रुपीज लगेंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके की एक बार राइड लेने में ₹3 लग रहे हैं और उसने 10 राइड ली तो 3 × 10 ₹30। तो इसी तरीके का बिल्कुल एग्जाम्पल है। तो मैंने मान लिया कि अगर उसने x राइड ली तो 3x रुपीज उसको लगेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर एक बार हुपला खेलने के उसे ₹4 देने पड़ रहे हैं और हमने माना कि वो y टाइम्स गेम खेल रही है तो उसे 4y रुपीज पे करने पड़ेंगे, और ये दोनों ही वो एंजॉय करना चाहती है, दोनों चीजें करना चाहती है, तो दोनों चीजें ऐड होगी तभी तो टोटल वैल्यू निकलेगी। और टोटल वैल्यू कितनी है, वो घर से रुपीज कितने लेके आई है, ₹20 वो लेके आई है, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अलजेब्रिकली दोबारा देखिए बच्चों कि आपके पास दो चीजें हैं, एक तो है यूनिट कॉस्ट और एक है नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ क्वांटिटी कि आप कितना ले रहे हैं। अब इस एग्जांपल में आपके पास मैरी गो राउंड और हुपला का एग्जांपल है। आने वाले एग्जांपल में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान टेबल और चेयर लेने चला जाए, पेन और पेंसिल लेना चला जाए, क्लॉथ में या फिर शूज में कुछ डिफरेंशिएट कर दे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं। कंसेप्ट एक ही है कि या तो नंबर या फिर यूनिट कॉस्ट, किसी एक को आपको वेरिएबल बनाएगा, दूसरी वैल्यू देगा और उससे आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें बनाना था वो हमने दोनों का बना लिया, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों हमारे पास रेडी है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अभी आपसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मांगा है कि x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या है। अब आपको ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो बहुत आसान सा तरीका आपने 9th क्लास में भी सीखा है। ग्राफ आपको बनाना है तो आप सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को पिक कीजिए, x और y की 2 या 3 वैल्यूज देख लीजिए, उसे ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए और स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है। तो मैं देखता हूं x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो पहला ग्राफ कैसा बनेगा। x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूं x की वैल्यू और y की वैल्यू के लिए। अगर x की वैल्यू 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रखा तो 0/2 इज 0, यानी y की वैल्यू भी 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 2 रख देता हूं, x की वैल्यू 2 रख देता हूं तो 2/2 इज 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। और इसी तरीके से x की वैल्यू 4 रख देता हूं तो 4/2 y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये मैंने टेबल टाइप की बना ली। अब इसमें मुझे पॉइंट्स मिल गए, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 पे y की वैल्यू 2। तो आपको अपने ग्रीन वाले ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को मार्क आउट कर देना है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये हमारा सेकंड पॉइंट। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है हमें। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई, तीनों पॉइंट को मिला दिया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। इसको आप आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास। तो पहली वाली इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। ठीक इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को भी आपको बनाना है। तो इजी करने के लिए जनरली क्या करते हैं कि आपको किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी पूरी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में बना लो। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, 4y को यहीं रहने दिया, 3x को उधर भेज दिया, तो 20 - 3x हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से 4 को भी अगर आप भेज देंगे तो 20 - 3x डिवाइड बाई 4। अगर आप ऐसे बनाना चाहते तो बना सकते हैं, वरना जनरली इस इक्वेशन में भी आप वैल्यूज पुट कर करके अपनी टेबल को अपडेट कर सकते हैं। तो इसकी भी एक दूसरी टेबल बनेगी। ये ग्राफ पेपर पे नहीं बनानी है आपको टेबल, थोड़ा सा स्पेस आपको शीट में रख के और इस टेबल को बनाना है, x और y की वैल्यूज। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, x की वैल्यू 0 रख लीजिए। x की वैल्यू 0 पे आप देख लीजिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0, 4y वुड बी 20, तो y वुड बी 20/4 यानी कि 5। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब दोबारा क्या कीजिए, आप y की वैल्यू 0 रख लीजिए, y की वैल्यू 0 रख लीजिए। y की वैल्यू 0 रखोगे तो 3x वुड बी 20, तो x वुड बी 20/3। y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 20/3। ये कर लिया आपने। आप तीसरी वैल्यू और भी कोई अज्यूम कर सकते हैं, जैसे आप इसको रख सकते हैं 4 रख सकते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू 4 पे ये टर्म 12, वहां भेजेंगे तो 8,
तो 4y वुड बी 8, y वुड बी 2। तो x की वैल्यू आपने रखी 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए हैं। तीनों पॉइंट्स को आप ड्रॉप प्लॉट कर लीजिए। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट यहां मिलेगा। दूसरा पॉइंट आपको मार्क आउट करना थोड़ा टफ है क्योंकि 20/3 है। 20/3 यानी 6.333। तो यहाँ पे करीब यहाँ पे आने वाला है, आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं लगेगा, इसीलिए ये डेसिमल वाला पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थर्ड पॉइंट जो कि इंटीजर ही है 4 एंड 2, इसको आप इजीली कर सकते हैं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यानी कि यही तो पॉइंट कॉमन है, यही पॉइंट कॉमन है ना। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ मिल गया और आपको इन तीनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे था, इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है। तो दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया। क्वेश्चन हमारा अभी यहीं तक है, इसके आगे का सॉल्यूशन अगले सेक्शंस में रहेगा। तो ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो बच्चों ये एग्जांपल हमने पूरा देख लिया, आगे बढ़ेंगे, अगले एग्जांपल को देखेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।